हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में उपस्थित इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य और मेरी मां आदरणीय केसर बिसेन जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह बाहेश्वर जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, आदरणीय विनय चंद्र जायसवाल जी, हमारे इस ग्राम के हमारे यहाँ की जनपद की सदस्य आदरणीय दुर्गाबाई गौतम जी, हमारे इस ग्राम के सरपंच नवीन चौकसे जी, जनपद पंचायत के पूर्व सदस्य आदरणीय सुभाष चौकसे जी, आदरणीय महेंद्र भगत जी, हमारे जनपद पंचायत के हम अध्यक्ष ही मान लेते हैं हमारे अरविंद देशमुख जी, हमारे भाई चमन डूंगरवार जी, गौरी शंकर पटले जी, नितिन तुरकर जी, हमारे दीपेश गौतम जी, दिनेश गौतम जी, त्रिलोक तुर्कने जी, नितेश पुष्पतोड़े, थोड़ा ध्यान इधर बैठना है, जनपद का सदस्य ध्यान ही नहीं जाता, हमारे भाई प्रवीण और हमारे कटंगी नगर परिषद के पार्षद मनीष चौकसे जी, ग्राम के पंचगण, सचिव, रोजगार सहायक एवं जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, ग्राम में बाजार में आए व्यापारी और इस अंचल के आम नागरिक जन, आदरणीय साथियों, आपके गांव से अभी कुछ ही रोज पहले विकास यात्रा आकर के गई है। बड़ा ताज्जुब होता है, ये लोग विकास यात्रा निकाल रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, तुमको पंचायत के चुनाव करने में डर लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण तो पंचायत चुनाव कर पाए हो बड़े मुश्किल से। अभी सोसाइटियों के चुनाव होना बाकी है, मंडी समितियों के चुनाव होना बाकी है, हमारे नहर समितियों के चुनाव होना बाकी है। काहे की विकास यात्रा है, ये हमारे जो छोटे छोटे निकायों के चुनाव बचे हैं इनको करा लो। आपने क्या विकास करे हो और क्या विनाश करे हो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ये लोग डरते हैं, पंचायत चुनाव करने के लिए डर रहे थे। आपने देखा पंचायत चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई। अगर कहीं दो चार अगर इनके बन भी गए होंगे तो घालमेल करके बने। आदरणीय साथियों, काम तो कुछ किए नहीं, जनता के बीच में जा रहे हैं विकास यात्रा। अरे किस बात का विकास है भाई? हमारे लोगों को जो 27% आरक्षण का वादा कमलनाथ जी ने किया था, इन लोगों ने 27% हमारे ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं मिलने दिया। सरकारी नौकरी में सारी की सारी नौकरियां बंद है। सरकारी नौकरियों में आउटसोर्स से भर्ती कर रहे हैं और हमारी नवरत्न कंपनियों को जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है उनको निजी क्षेत्रों में बेचने का ये लोग काम कर रहे हैं। अभी समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, रेडियो में आ रहा है कि हमारा LIC जैसी संस्था 18,000 करोड़ के घाटे में गई है। 16,000 तो अकेले अदानी के को इन्होंने जो उसको पैसे वाला बनाने के लिए दिया था वहीं पर डूबने की स्थिति में है। 21,000 करोड़ रुपया हमारा स्टेट बैंक में जो हमारे आम लोगों की बचत के रूप में जमा था वो अदानी को इन्होंने दिया था, वो डूबने के चक्कर में है। पता नहीं कितने मोदी चौकसी इस टाइप के गुजराती लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है। और ये जो हमारी यात्रा निकली है, ये क्यों निकली है? लोगों के मन में सवाल आता है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो। अब लोग बोलते हैं भैया भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ रहे हैं? अरे भैया, इन लोगों ने 2014 से धर्म जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे जो नफरत का बीज बोया है उसको खत्म करके, नफरत को छोड़ के लोगों में प्यार का अंकुर बोना है और मोहब्बत की माला बना के भारत को जोड़ना है। इस यात्रा पे हमारा नेता राहुल गांधी निकला था। साथियों, कमलनाथ को आपने मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश दिया। कमलनाथ जी ने सबसे पहले किसानों की कर्जे माफी का काम चालू किया था। 50,000 तक के हमारे कर्जे माफ हो चुके थे, 1 लाख तक के कर्जे माफ हो चुके थे। कुछ लोगों से वसूली इन लोगों ने बाद में किए। 2 लाख तक के कर्जे माफी की प्रक्रिया चालू थी। कमलनाथ जी ने वादा किया था 2019 के मई के महीने तक संपूर्ण 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफी करने का वो काम करेंगे।
हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिनको 300 रुपया मिलता है उनकी राशि बढ़ा करके 600 रुपए करने का काम कमलनाथ जी ने किया। हमारे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो 21,000 की राशि मिलती थी उसको बढ़ा करके 51,000 करने का काम कमलनाथ जी ने किया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, 51,000 में कहते हैं भैया 38,000 का सामान देंगे। अबे काय को 38,000 का सामान दे रहे हो, सीधा सीधा उनको नकद दो ना। तुम्हारे व्यवस्था का जो खर्चा आ रहा है वो काटो और बाकी पैसा हितग्राही के खाते में डायरेक्ट डालो। 18,000 के सामान को 38,000 का बिल लेकर लगा करके ये लोग मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि में भारतीय जनता पार्टी के लोग घालमेल करना चाहते हैं। सारे जगह सीओ तो इनके हैं, जनपद अध्यक्ष भले ही हमारे हैं, सदस्य भले ही हमारे हैं, लेकिन बिल वाउचर पे साइन जिला पंचायत और जनपद का सीओ करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के दलालों को ऑर्डर देता है, बाकी किसी को नहीं देता। इन सब चीजों से आज सावधानी की जरूरत है। अभी मैं मनरेगा की बात करना चाहूंगा। ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आज जो गांव में विकास दिख रहा है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के कारण दिख रहा है, जिसका 91,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट था उसको इन्होंने काट दिया। 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने मनरेगा के बजट में कटौती की है। अब 30,000 करोड़ की भरपाई कैसे करेंगे, कैसे हमारे गांव में काम होगा, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। जो हमारे प्रतिनिधि चुनाव जीत करके बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि मनरेगा की राशि ये लोग डायरेक्ट आजकल भोपाल से आती है। आज काम हो जाता है, 6-6 महीना ये लोग राशि देने में ये लोग आनाकानी करना चाहते हैं। विकास यात्रा निकाल रहे हैं भैया, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है। और प्रशासन का सारा अमला, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, पटवारी, गांव के कोटवार को भी इंगेज कर लेते हैं, आशा कार्यकर्ता को भी इंगेज कर लेते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी बुला लेते हैं। अबे जब सबके सब तुम्हारी विकास यात्रा में घूमेंगे तो हमारी आम जनता अपनी जरूरत की चीजों के लिए कहां जाएगा। लोग एसडीएम के पास जाते हैं तो बोले मैडम विकास यात्रा में, जनपद में सीओ के पास कोई काम से गए तो बोले साहब विकास यात्रा में, तहसीलदार कहां है विकास यात्रा में। काहे की विकास यात्रा है भैया, तुम्हारे चंगू मंगू तुम्हारे नेता तो जा ही रहे भाषण देने, इतने सारों को ले जाने की क्या जरूरत है। इनको जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है ताकि जनता की सेवा कर सके, तुम लोग वो करने देना चाहते नहीं। हमारे अंचल में क्या हो रहा है, अगर एक कोई आदिवासी भाई के पास कच्ची दारू पकड़ा जाए तो थाने में कहते 50,000 लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सोम कंपनी और बांदा कंपनी के लोग क्या शिवराज सिंह के रिश्तेदार हैं? उनकी दारू तो बड़े दिलेरी से, कटंगी में एक दुकान है परमिट की, और गांव-गांव में इंग्लिश बिकती है, गांव-गांव में पौवे मिलते हैं। तो तुम्हारा जवाई है क्या राजेश पाठक, तुम्हारा जवाई है क्या सोम कंपनी वाला? अरे अगर गांव में वो दारू बिकती है तो हमारे कानून में छूट है, आदिवासी परिवार अपने घर में 5 लीटर रख सकता है, क्योंकि उसकी परंपरा में शादी ब्याह में उसको दारू की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर 1 लीटर भी पकड़ेंगे तो केस 6 लीटर का बनाते हैं, और अगर 5 लीटर पकड़े तो केस 50 लीटर का बनाते हैं, और बोले 34 लगा के जेल भेजेंगे, नहीं तो 1 लाख रुपए दो। तो साथियों, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं, परंतु समय की मर्यादा है। आपने ये जो पूरा अंचल है, नंदोरा से लेकर पाथरवाड़ा तक, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां पर कांग्रेस को कम वोट मिला। मैं तो जब से देख रहा हूं, मेरी मां का तीसरा चुनाव है, ये पूरे अंचल में कभी कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है, और एक तरफा जनादेश आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी को दिया है। और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के लोगों का भी ये फर्ज होता है कि आपके इस अंचल के ऊपर में सबसे ज्यादा ध्यान लगाए। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं, मैंने जो बोला हूं इस पे विचार करना। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके घर की बिजली 100 यूनिट का बिल आपको 100 रुपए आए? अरे कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम कर रहे थे, ये बात इनको बुरी लग रही थी। अभी हमारे एक भाई योगेश गोपाले ने नंदोरा में अच्छी बात बताया। महाराष्ट्र में धान की फसल की कीमत मिलती है 2540, छत्तीसगढ़ में 2540,
तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में क्यों आप 2040 की ले रहे हो? क्यों नहीं किसानों को 500 रुपए का बोनस देना चाहते? क्योंकि इनकी मंशा यह है कि किसान का लड़का और कमजोर होए। मनरेगा का बजट इसलिए काट रहे हैं ताकि अदानी और अंबानी, अभी आप लोग बता रहे थे मेरे गाड़ी में, काले माटी के लोग बोले भैया नागपुर में आजकल 650 रुपए हाजिरी देना पड़ता है, वहां हैदराबाद जाओ तो 850 मिलती है। इनको मालूम है अगर मनरेगा चालू है इसलिए 650 और 800 दे रहे हैं, अगर मनरेगा बंद हो जाएगी तो 400 और 300 रुपए का रेट लोग नागपुर में देना चालू कर देंगे, क्योंकि गरीब आदमी क्या करेगा, कहीं तो काम करना पड़ेगा। मनरेगा ने इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को मजबूती देने का काम किया है। अब आप मजबूर नहीं हो, इस देश का जो मजदूर है उसको मजबूरी से निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। काले माटी से नंदोरा के रास्ते में हम आए, मेरे साथ भाई सोनवा ने है, अजय बता रहा था कि भैया ये इंदिरा गांधी ने जो जमीन दिख रही है आजू बाजू की, ये पूरी जमीन इंदिरा गांधी ने भूमिहीन लोगों को दिया है। जिनके पास जमीनें नहीं थी, आज अगर उनको भूमिहीन लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी ने जमीन देने का काम किया तो कौन सा गलत काम किया भाई? ये लोग 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इन लोगों ने क्या किया? सिवा देश को लूटने के, सरकारी नवरत्न कंपनियों को बेचने के, मोदी और उसके मित्रों को बाकी कोई काम आता नहीं है। तो साथियों, ये समय बड़ा गंभीर समय है और आप लोगों के भविष्य का समय है। आपको अपने आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अगर एक अच्छा सुनहरा भविष्य देना है तो आपको कांग्रेस की तरफ आना पड़ेगा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा में चुन करके भेजना पड़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो, मैं आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।